नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के विषय में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल अरेस्ट का शब्द आप सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप सबने देखा होगा कि इस समय देश भर में इस शब्द की काफी चर्चा हो रही है। अब हम जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट वह होता है जहां पर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कॉल की जाती है और कॉल करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को किसी बैंक का या किसी भी पुलिस का अधिकारी बताता है, या फिर किसी जांच के सीबीआई अधिकारी बताता है, या फिर कस्टम अधिकारी बताता है। और ऐसे अधिकारी अपने आप को बता करके उस व्यक्ति से ठगी करने की कोशिश करता है। ऐसे ही इसी चीज को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अब बात करें यदि कानून के शब्दों में इस शब्द का प्रयोग, तो बात डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द कानून की किसी भी किताब में नहीं मिलता है। अगर बात करें कहीं पर, तो ये शब्द कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब बात करते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो उसका उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझे, तो एक महिला जो कि आगरा में एक अध्यापिका थी, जो कि सरकारी शिक्षिका के पद पर तैनात थी, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी। और ये घटना है दिनांक 30 सितंबर 2024 की दोपहर के करीब 12 बजे की घटना बताई जाती है, जहां पर एक महिला को एक अनजान नंबर के द्वारा फोन किया जाता है और वह व्यक्ति जो कि अपने आप को एक पुलिस अधिकारी बताता है, जिसके कि बैकग्राउंड में एक पुलिस के जैसी दिखने वाली एक फोटो बनी हुई होती है, वह अपने आप को एक पुलिस का अधिकारी बताता है और वह बताता है कि उसकी बेटी को एक छापेमारी के दौरान एक सेक्स रैकेट में पकड़ लिया गया है। यदि वह अपनी बेटी को छुड़ाना चाहती हैं और अगर वो उसकी बात जो है मान लेती हैं, तो उस व्यक्ति को उस बेटी को वह छोड़ देंगे। अन्यथा यदि वो उसकी मांग को पूरा नहीं करती है तो वह उस लड़की को जेल में भेज देंगे। तो ऐसा कहते ही वह महिला काफी घबरा जाती है और वह व्यक्ति उस महिला से कहता है कि वह उसके बताए हुए खाते में 1 लाख रुपया तुरंत गूगल पे के माध्यम से भेज दे। वह महिला काफी परेशान हो जाती है और काफी परेशान हो जाने के बाद तत्काल ही अपने बेटे को फोन लगाती हैं और बेटे को फोन लगाने के पश्चात वह पूरी घटना की बात उस अपने बेटे को बताती है। तो वह बेटा जो है वह अपनी बहन से बात करता है और वह बहन चूंकि किसी हॉस्टल में पढ़ रही होती है, तो वो बताती है वो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी बार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह जो अपराधी होते हैं, फोन पे जो भी व्यक्ति सामने होता है, वह उन महिला से कहता है, जब वो महिला विश्वास नहीं करती है तो वह उनकी बेटी की रोने की आवाज उन महिला को सुनाता है। इस वजह से वो महिला काफी परेशान हो जाती है और जब वह घर पर पहुंचती है, उनके बेटा बताता है कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो महिला होती है वो काफी परेशान हो जाती है। उनको उस आवाज से, उस घटना से काफी सदमा ऐसा लग जाता है और वह बीमार होने लगती है। तो उनके जो घर वाले होते हैं वह तत्काल उनको अस्पताल में ले जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर को दिखाते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात ही उन महिला की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है, वो महिला जो है वह डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एक दूसरे उदाहरण की, तो यह घटना है हाल के ही दिनों पूर्व की है, जहां पर यह घटना इंदौर के जगह की है, जहां बताया जाता है, एक अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि एक डॉक्टर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जहां पर कॉल करने वाला व्यक्ति उस डॉक्टर को अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताता है और साथ ही साथ में सीबीआई का अधिकारी बताने साथ में वह व्यक्ति कहता है कि आपके द्वारा एक कोरियर जो है वह इंटरनेशनल कोरियर कंपनी के द्वारा एक कोरियर आपके पास में आया है, जिस पर भी कुछ ड्रग्स जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर की जांच की जा रही है। तो वह चूंकि डॉक्टर जो होता है वह एक समझदार व्यक्ति होता है, वो कहता है कि आप जो है किसके साथ कोई ठगी कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तुरंत ही वो कहता है साइबर सेल में शिकायत करने की बात कहता है। तो वह व्यक्ति तुरंत ही उसको लाइन पर लेता है और उधर से एक अधिकारी फोन करता है, वो कहता है कि वह साइबर सेल से बोल रहा है। तो वह व्यक्ति घबरा जाता है। तो घबराने के पश्चात वो अधिकारी जो अपने आप को बताते हैं, वो उस डॉक्टर से कहते हैं कि या तो आप हमारे खाते में पैसा भेजिए, अन्यथा हम आपको जेल में भेज देंगे। तो वह व्यक्ति घबरा जाता है। उसके पास में जगह जगह के अन्य अन्य अधिकारियों के, कहीं कस्टम अधिकारी का तो कहीं सीबीआई अधिकारी का, ऐसे करके लगातार फोन आते रहते हैं।
तो जब वो व्यक्ति साइबर सेल की बात कहता है तो वो व्यक्ति साइबर सेल से एक फोन आता है और साइबर सेल के अधिकारी द्वारा वो डॉक्टर से कहा जाता है कि हम आपके वित्तीय खातों की जानकारी ले रहे हैं और तब तक आप स्काइप के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए, और जब तक ये हम ना कहें तब तक आप इस पर लाइव बने रहिए, और हम तब तक आपकी इस सब खातों की जानकारी वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह उन डॉक्टर से खातों की सबको जानकारी ले लेता है और स्काइप के माध्यम से उनको 24 घंटे तक लगातार बंधक बनाए रहता है। तो जब डॉक्टर की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात 3 लाख रुपए की उस डॉक्टर के से वह जो फर्जी कॉल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं साइबर अपराधी, वह उससे वसूल लेते हैं। इसके पश्चात और रुपयों की मांग करते हैं तो वह जो डॉक्टर होता है वह इतने रुपए देने में अक्षम होता है और वह यह बात अपने पिता को बताता है। तो पिता जो कि एक वहाँ के जो भी होते हैं वो किसी कंप्लेंट जो है उस पर करते हैं, और जब कंप्लेंट करते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के द्वारा उस ठगी का शिकार हो चुका है और उस व्यक्ति से 3 लाख रुपए ठग लिए गए। तो इस प्रकार से यह जो 24 घंटे की जो पूरी प्रक्रिया होती हुई और इस प्रक्रिया में वह जो डॉक्टर बंधक बना रहा है, इसी को ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अब बात करें कि यदि अब समझने की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर है उसको एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति आपको फर्जी अधिकारी बताता है और फर्जी अधिकारी बताने के साथ ही साथ उस डॉक्टर को जेल भेजने की धमकी देता है, उसको डराता धमकाता है, और जब वह व्यक्ति नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को तरह तरह के अधिकारियों के द्वारा फोन करवा कर उसको ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के पश्चात उससे वसूली की जाती है। तो ये तो हुआ डिजिटल अरेस्ट की बात। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाता है तो वो तत्काल कहाँ मदद प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हमारी सरकार के द्वारा 1930 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो कि साइबर क्राइम से संबंधित होता है। इसमें यदि आपके साथ किसी प्रकार की ठगी हो जाती है तो आप तत्काल इस नंबर पर कॉल करके अपनी मदद मांग सकते हैं। यह नंबर आपकी तत्काल मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस डिजिटल अरेस्ट के विषय में जानकारी आप प्राप्त करके आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कानून की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद।